हाबिल के समान भेंट लाएं, दुआ करें, प्रार्थना करें, सब कुछ जरूरी है और ये बहुत जरूरी है। अगर यह नहीं हुआ आपके जीवन में, आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे आत्मिकता में। उसके साथ साथ प्राथमिकता किस बात की दी गई है वह वहां पर हाबिल के जीवन पर दर्शाई गई है कि उसने स्वयं को खुदा के लिए उंडेला, उसने स्वयं को परमेश्वर के लिए मारा और वह निर्दोष जीवन जीने वाला इसीलिए ठहर पाया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे स्वीकारा। पहले इसके कि उसकी भेंट को, उसके जीवन को स्वीकारा, पहले इसके कि आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपका उपवास, आपका दान, एवरीथिंग यह परमेश्वर स्वीकारे। वो आपके जीवन को देखेगा कि आपका है जीवन क्या आप उसके लिए समर्पित हैं, क्या आप वास्तव में अभिलाषी हैं उसके साथ चलने के, या फिर सिर्फ और सिर्फ नियमों का पालन करने वाले। फरीसियों को कोई फर्क नहीं पड़ता था परमेश्वर के लिए क्या कहता था, उनके नियम उनके लिए खुदा थे। नई वाचा में तुम्हें कोई विधि और नियम नहीं, पर तुम्हें एक जीवन दिया गया है जिसे तुम्हें जीना होगा। तो बाइबल से जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है वह उसके पास जो उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। सुनिए, अगर आपके पास जीवन है और उसे आप खुदा को दे देते हैं, खुदा आपको एक और जीवन दे देगा। जिसके पास जीवन है उसे एक और जीवन दिया जाएगा और वह जीवन बहुतायत का जीवन होगा और वह जीवन अनंत का जीवन, युगानुयुग का जीवन होगा। लेकिन अगर आप वह जीवन जो आपके पास है परमेश्वर को नहीं दिया, जो जीवन उसने आपको दिया है, ले लेगा वो आपको से। हमारे अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि हम पाप को पाप कह सकें और पाप का विरोध कर सकें। अगर आप पाप का सामना करना नहीं सीखेंगे, मैं सच कहता हूं, आप पाप से कभी आजाद नहीं हो सकते। परमेश्वर ने कहा क्रोध करना हत्या के बराबर पाप है। यूहन्ना कहता है किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं। उसने कहा हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। क्यों भाई? उसके नीचे वह लिखता है इसलिए कि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। नई वाचा में, अब याद रखें, नई वाचा में बहुत जरूरी है, एक ही सिद्धांत परमेश्वर ने दिया, एक सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, वह है प्रेम। नई वाचा का मूल सिद्धांत है प्रेम। सबसे प्रथम स्थान पर परमेश्वर ने सृष्टि में रखा हुआ है प्रेम, और उसी प्रेम में से होकर उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र खुदावंद यीशु को भेजा इस पृथ्वी के ऊपर, जो हमारे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। उसने अपने प्रेम को हम पर इस रीति से प्रकट किया है अपने बेटे को देकर, जब वह हमारे लिए कुर्बान हुआ। सबसे ऊंचे स्थान पर परमेश्वर ने प्रेम को रखा है। जिस प्रकार फरीसी अपनी बाहरी धार्मिकता से 1 मिलीमीटर भी, 1% भी उससे दूर नहीं आना चाहते थे, बिल्कुल थोड़ा सा भी उससे दूर नहीं होना चाहते थे, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस नई वाचा में जब आए हैं तो नई वाचा में हमें उन गंभीर बातों से जिसे प्रेम कहा गया है, और बहुत सारे आज्ञाएं इसमें दी गई हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेम के विषय में। प्रेम एक मूल सिद्धांत है नई वाचा का। यूहन्ना कहता है कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। हम मृत्यु से जीवन में पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं, हम हत्यारे नहीं है। अगर कोई वैर रखने वाला, नफरत करने वाला है, वह एक हत्यारा के समान है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। परमेश्वर ने नई वाचा में बिल्कुल इसे बहुत ऊंचे लेवल पर ले गया है। वो किसी भी चीज से वो आपसे यह नहीं कहता कि अब आप इन चीजों को, जो उसकी आज्ञाएं हैं, जो उसके विधि हैं, जो उसके नियम हैं, जो इस नई वाचा में दिए गए हैं, जिसके हिसाब से आपको जीना है, वो नहीं कहता कि अब आप इन्हें नियम बना लें धार्मिक रीति के अनुसार कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। पर बहुत जरूरी है कि वो चीजें हमारे जीवन के लिए एक हिस्सा हो, हमारे जीवन का पूरा आधार हो। नई वाचा बहुत अलग है पुरानी वाचा से। पुरानी वाचा में सिर्फ उनको नियम दिए गए थे, नई वाचा में हमें सिर्फ नियम थोड़ी ना दिए गए, ये हमारे लिए जीवन जीने के लिए बताया गया है कि इस प्रकार से हमें जीना है। आत्मिक होना हमारे जीवन, भीतरी जीवन को प्रकट करता है कि हम भीतर वास्तव में है कैसे। धार्मिक होना बहुत इजी है, सब हो सकते हैं, परंतु आत्मिक होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने कुछ भी नहीं कहा कि आप कुछ भी दबाव में करें, उसने कहा प्रेम में होकर करें। परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम करता है। क्या सिर्फ ये जो ऑफरिंग आप देते हैं वो, क्या आप हर से दें तो आपको परमेश्वर देगा? आज्ञा पालन भी। जब आपकी लाइफ में प्रेयर करना आपको बोझ लगे, बाइबल रीड करना बोझ लगे और परमेश्वर के साथ चलना आपको बोझ लगने लग जाए, आप समझ लेना आप धार्मिक लोग हैं, आत्मिकता से भटक गए।
क्योंकि जो कुछ प्रेम के द्वारा नहीं है, अंकल जैक पुनन जी कहते हैं, अगर कुछ भी जो आप करते हैं उसमें प्रेम की सामर्थ्य नहीं है, वह सब कुछ मरा हुआ है। बाइबल से यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और जो कोई भाइयों से प्रेम रखता है वह लोगों परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और याद रखें, जो कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया वह सदा तक स्थिर रहेगा, परंतु जो कुछ मनुष्यों और इंसानों के द्वारा बनाया गया वो एक दिन खत्म हो जाएगा। मनुष्यों के द्वारा सिर्फ विधियों का पालन किया जा सकता है, धार्मिक नियमों का पालन किया जा सकता है, परंतु वह एक आत्मिकता का कभी भी निर्माण नहीं कर सकता। परमेश्वर का प्रेम ही है जो आपके अंदर आत्मिकता का निर्माण करेगा, और इससे आपको 1% भी नहीं दूर जाना है। आज आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेम को बुरी तरह से अपने जीवन से दूर कर चुके हैं, और वो चर्च में आकर बहुत बड़े एक धार्मिक व्यक्ति हैं। जरा सा कोई व्यक्ति उन्हें डांट देना, बात करना बंद कर देते हैं। बस थोड़ा सा डांट दे, और वैसे तो एक बहुत बड़े वो वर्शिपर हैं, प्रीचर भी हो सकते हैं, वैसे तो एक बहुत आत्मिक व्यक्ति है, परंतु अब उनके लाइफ में पता लगता है कि वास्तव में है क्या ये। क्यों? क्योंकि वो जब उनको जस्ट वो गलत है, उन्हें डांट दिया गया और वो नफरत से भर जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, उसे देखना पसंद नहीं करते। क्यों? ये कौन सा प्रेम भाई? बताओ, है कोई प्रेम? ये है कोई प्रेम? ये वैसे तो बहुत कुछ है, सब कुछ है। फरीसी किसी भी रीति से अपनी जो बाहरी उनकी दिखावटी धार्मिकता थी उससे 1% भी दूर नहीं होना चाहते थे। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है नई वाचा में कि हम जो हमारे लिए एक बहुत जरूरी आत्मिक सिद्धांत ठहराया गया है नई वाचा में, वह प्रेम, उससे हमें जरा भी दूर नहीं जाना। प्रेम से बाहर जाकर हम परमेश्वर से बाहर चले जाएंगे, बिकॉज द बाइबल सेज गॉड इज लव। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है, और जो कुछ भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया वह सब स्थिर रहेगा। जो कुछ भी आप प्रेम में उस होकर करते हैं वह सब कुछ जीवित है, लेकिन जो कुछ भी आप उस प्रेम से बाहर जाकर, हर्ष से बाहर जाकर, आनंद से बाहर जाकर आप करते हैं वह सब कुछ व्यर्थ है, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा, वह सब कुछ जाता रहेगा। यह बहुत जरूरी हमारे लिए है। दान देना, दशमांश देना, चर्च में जाना, प्रार्थना करना, सब कुछ ठीक है, क्या सब कुछ आपको एक आत्मिक व्यक्ति नहीं बना देता? ये आपको एक धार्मिक व्यक्ति बना सकता है। स्पिरिचुअल होना आपके हृदय से है, आपके भीतर से। प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ेंगे एक अध्याय में इफिसियों की कलीसिया के विषय में लिखा गया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इफिसियों की कलीसिया के दूत को लिख। अगर अब आप वहां पर पढ़ेंगे जाके ना, तो आप वहां पर देख पाएंगे कि उस दूत के अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज थी। वह जो झूठे पाखंडी लोग थे, झूठे प्रेरित थे, उनका उसने विरोध किया और उन्हें पाया वो झूठे हैं। वह परमेश्वर के लिए दुख उठा कर नहीं थका, वह धीरज रखता था, दुखों को उठा रहा था परमेश्वर के लिए। सोचो, एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरी तरह से इतना अच्छा लोगों की दृष्टि में था, बहुत अच्छा, कि परमेश्वर के लिए व्यक्ति दुख उठा रहा है, तकलीफों में, संकटों में, और कभी भी वो थका नहीं। वहां पर लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह उससे खुद कहते हैं कि पर मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और ये एक बहुत अद्भुत बात है जो मैं समझता हूं कि खुदा मेरे विरोध में कुछ बोले, मैं तो खुदा से कहता हूं प्रभु जो कुछ तुझे मेरे विरोध में बोलना है बोल, बिकॉज मैं यहां पर सही हो सकता हूं, मन फिरा सकता हूं मैं। और ये बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी आशीष हमारे लिए हो सकती है कि खुदा हमारे विरोध में बोले और कहे कि यस आप गलत हैं यहां पर। वो किस लिए बोलेगा? ताकि आप मन फिराएं। उसने कहा स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और पहले के समान काम कर। बाहरी तौर पे बहुत धार्मिक था वो व्यक्ति, एक कलीसिया का लीडर, एक दूत था, बाहरी तौर पे बहुत अच्छा था, लोगों की दृष्टि में वो एक बहुत आत्मीय व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि वो बहुत दुख उठा रहा था कलीसिया के लिए, प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के लिए। प्रभु स्वयं उसकी गवाही देते हैं कि तू थका नहीं है मेरे नाम के लिए दुख उठाने के कारण, तू थका नहीं है, पर मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, तू जैसा प्रेम पहले मुझसे करता था अब छोड़ दिया तूने। जो कुछ प्रेम में नहीं वह परमेश्वर से ही नहीं बना है, जो परमेश्वर से नहीं बना वो सब खत्म हो जाएगा एक दिन। अब जानते कैन परमेश्वर के सम्मुख भेंट लेकर आया था, कैन परमेश्वर के सम्मुख भेंट लेकर आया था, और हाबिल भी भेंट लेकर आया था। कैन कोई नास्तिक व्यक्ति नहीं था कि किसी में वो विश्वास ना करता, वह एक धार्मिक व्यक्ति था। उसने परमेश्वर पर बलि चढ़ाने में विश्वास किया कि परमेश्वर है, उसने विश्वास किया, परमेश्वर को बलि चढ़ाई।
कैन की तरह बहुत सारे लोग हैं जो आज परमेश्वर के पास कुछ भेंट लेकर आए हैं, कुछ देने के लिए आए हैं उसके पास, पर बहुत कम लोग हैं जो हाबिल के समान स्वयं को परमेश्वर के लिए लेकर आए हों। स्वयं को परमेश्वर के लिए नहीं लेकर आए, उनके पास कुछ है, कुछ नियम, कुछ कानून है, सिर्फ उनमें वो चलना चाहते हैं, ना कि परमेश्वर में। यहूदा इस्करियोती खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहता था, पूरी तरह से वो धार्मिक था, आत्मिक कभी नहीं बन पाया वो। आप देख रहे हैं उसे, पूरी तरह से वो धार्मिक था, आत्मिक नहीं। एक ऐसे व्यक्ति, खुदा खुद मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया और खुदा के साथ वो व्यक्ति रह रहा था, तब भी वह धार्मिक व्यक्ति बना रहा। एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से प्रकट करती है कि आप एक अच्छी कलीसिया में हो सकते हैं, एक ऐसे प्रचारक के पास हो सकते हैं जो बहुत खराई से परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हो और जो खुदा के साथ चलने वाला हो। सब कुछ वो व्यक्ति अच्छा होगा, पर आप कहां पर हैं? हो सकता है उस कलीसिया का लीडर बहुत अच्छा हो, पर जिस कलीसिया में आप जाते आप ही भ्रष्ट हो, आप ही धार्मिक बने हो। इसलिए मैं कहता हूं, एक अच्छा प्रचार एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं बदल सकता। एक अच्छा प्रचार जो वो सुनता है वो उसकी जिंदगी नहीं बदल सकता, पर उसकी जिंदगी को, उसका समर्पण परमेश्वर के सम्मुख जब वो अपने आप को रखेगा, वहां जब उसका समर्पण परमेश्वर सम्मुख होगा, परमेश्वर उसकी जिंदगी को बदल देगा। जो धार्मिक लोग होते हैं वो अपने आप में कभी समर्पित नहीं होते, ये एक उनके अंदर बहुत खतरनाक बात होती है। वो कभी भी समर्पित नहीं होते, वो जो कुछ है सब कुछ ठीक समझते हैं अपने आप में, और इसी वजह से वो कभी भी परमेश्वर के पास नहीं ले जाते अपने आप को, और नहीं उंडेलते और ना ही मारते हैं, और इसलिए परमेश्वर के जीवन में कुछ नहीं कर पाता। यहूदा इस्करियोती को जब लोग देखते होंगे, वाह, एक ऐसी सभा में है जो पूरी तरह से ईश्वरीय जीवन जीने वाला व्यक्ति खुदावंद यीशु है, जो पूरी तरह निर्दोष और पवित्र जीवन जीने वाला है, और ऐसे व्यक्ति के साथ यहूदा इस्करियोती रह रहा। लोग उसे कितना अधिक आत्मिक समझ रहे होंगे, कितना अद्भुत व्यक्ति समझ रहे होंगे, पर वह पूरी तरह से धार्मिक था। 30 चांदी के टुकड़ों में उसने बेच दिया। सारी सृष्टि को बनाने वाली की केवल 30 चांदी के टुकड़े की कीमत रखी उसने, और उसने बेच दिया। एक बहुत जरूरी बात है कि आप आत्मिक हो। डोंट बी अ रिलीजियस मैन, बी अ स्पिरिचुअल मैन। आप धार्मिक नहीं परंतु एक आत्मिक व्यक्ति बने। कैन ऐसे लोगों को प्रकट करता है जो सिर्फ और सिर्फ बाहरी तौर पर हरियाली पत्तियां लेकर घूमते हैं, परंतु असल में अधर्मी। कैसा व्यक्ति था वो? अधर्मी। इनसाइड कुछ भी नहीं बदला है, पर अंदर से बाहर से पूरी तरह से बदल गए। क्यों? सबको देख रहे करते, हम भी करेंगे, बस नियम है ये कलीसिया की, बाइबल की ये नियम है, इसलिए हम मानेंगे। अंदर से नहीं बदलेंगे। अंदर से जहां है ठीक है, बस वहीं पर रहेंगे। हालेलुया। आप हाबिल के समान बने। वह भेंट भी लेकर आया था, स्वयं को भी उंडेल दिया। वह भेंट भी लेकर आया था, स्वयं की भी उंडेला। उसका भेंट उसके बाहरी जीवन को दर्शाता है, परंतु स्वयं जब उसने भेड़ को मारा, उसने स्वयं को परमेश्वर के सम्मुख उंडेल दिया। उसका भेंट चढ़ाना, हमारी प्रार्थनाएं, वचन, बाइबल रीड करना, चर्च जाना, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह यह जरूरी है कि जैसे वह उसने भेंट चढ़ाई, उसी तरह हमारा जीवन भी हो। पहले इसके कि परमेश्वर ने इसकी भेंट को स्वीकारा, उसके जीवन को स्वीकारा था। बिल्कुल हमारे लिए यह जरूरी है कि पहले से हम कुछ भेंट लेकर जाएं, हमारा जीवन उसके सम्मुख होना चाहिए। द बाइबल से जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है वह उसके पास जो उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। जो उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। समझ रहे आप? जिसके पास है उसे और दे दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है वो ले लिया जाएगा। अगर आपके पास जीवन है, सुनिए, अगर आपके पास जीवन है और उसे आप खुदा को दे देते हैं, खुदा आपको एक और जीवन दे देगा। लेकिन अगर आप वह जीवन जो आपके पास है परमेश्वर को नहीं दिया, जो जीवन उसने आपको दिया है, ले लेगा वो आपको से। हालेलुया। वो ले लेगा आपसे। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, ताकि उसके पास और अधिक हो जाए।
जिसके पास जीवन है उसे एक और जीवन दिया जाएगा और वह जीवन बहुतायत का जीवन होगा। हालेलुया। और वह जीवन अनंत का जीवन, युगानुयुग का जीवन होगा। हाबिल के समान भेंट लाएं, दुआ करें, प्रार्थना करें, सब कुछ जरूरी है और ये बहुत जरूरी है। अगर यह नहीं हुआ आपके जीवन में, आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे आत्मिकता में। उसके साथ साथ प्राथमिकता किस बात की दी गई है वह वहां पर हाबिल के जीवन पर दर्शाई गई है कि उसने स्वयं को खुदा के लिए उंडेला, उसने स्वयं को परमेश्वर के लिए मारा और वह निर्दोष जीवन जीने वाला इसीलिए ठहर पाया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे स्वीकारा। पहले इसके कि उसके भेंट को, उसके जीवन को स्वीकारा, पहले इसके कि आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपका उपवास, आपका दान, एवरीथिंग यह परमेश्वर स्वीकारे। वो आपके जीवन को देखेगा कि आपका है जीवन क्या आप उसके लिए समर्पित हैं, क्या आप वास्तव में अभिलाषी हैं उसके साथ चलने के, या फिर सिर्फ और सिर्फ नियमों का पालन करने वाले। फरीसियों को कोई फर्क नहीं पड़ता था परमेश्वर के लिए क्या कहता था, उनके नियम उनके लिए खुदा थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपने नियमों के अनुसार चलता है, वो नियम उसके लिए खुदा हो जाते, ना कि परमेश्वर की इच्छा पर चलना। कैन ने भेंट चढ़ाई पर अपने जीवन को बिल्कुल नहीं दिया, उसे अपने जीवन को बिल्कुल उसके अंडर नहीं किया, बिल्कुल उसके अधीन ना किया। भेंट ले आया, प्रार्थनाएं ले आया, दान ले आया, दशमांश ले आया, सब कुछ ले आया, समय दिया और इतना अधिक खुदा के नाम के लिए जो दुख उठा रहे उनके जीवन को प्रकट कर रहा है। पर सब कुछ करने के बाद जो बाहरी था कोई भी कर सकता है, दुनियावी व्यक्ति को अगर दे दो वो भी कर लेगा क्योंकि ये सब कुछ बाहरी है और कर सकता है। पर इनसाइड क्या वो बिल्कुल उसने अपना जीवन खुदा के आगे उंडेला है? और नहीं तो परमेश्वर उसकी भेंट के लिए कहेगा साइड में रखो, पहले मैं आपको देखना चाहता हूं, और आपको देखेगा आप गलत हैं, सब कुछ ले जाओ, सब कुछ खत्म है। हालेलुया। सब कुछ खत्म है, जो कुछ प्रेम के द्वारा नहीं बना वह सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिकॉज गॉड इज लव। और जो कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, परमेश्वर के प्रेम में होकर बनाया गया है, जो कुछ हर्ष के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठकर आप करते हैं, फिर वो चाहे प्रार्थना हो, चाहे वचन हो, चाहे बाइबल रीड करना हो, ऑफरिंग देना हो, कुछ भी हो, वो सदा बना रहेगा। कुरनेलियुस के विषय में लिखा गया है कि उसके दान, उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंच गई थी। क्यों? उसके विषय में एक बात यह भी लिखी गई है कि वह अपने घराने समेत एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। अपने घराने समेत एक धर्मी व्यक्ति था। अब कहीं पर भी भेंट के विषय में अगर आप पढ़ेंगे, सिर्फ भेंट ऐसे ही ग्रहण नहीं की गई। आपको पता है जब एक विधवा ने 2 दमड़ी डाली थी, क्या सिर्फ उसने 2 दमड़ी डाली थी? मैं बिलीव करता हूं उसने स्वयं को दिया था खुदा को, उसने अपनी घटती में से दिया था और उसकी तारीफ खुदावंद यीशु ने की कि बहुतों ने सबने दिया, अपनी बढ़ती में से दिया है, पर इसने घटती में से दिया। जो उसके पास नहीं था, जो था, जितना था, सब कुछ दे दिया। जितना आपके पास जीवन है वह सब खुदा को दे दें। जो आपके पास बचा है, बड़ा सब दे देते हैं। बड़ा पता कहां पे होता है? जब आप एकदम बूढ़े हो गए, लटक गई चमड़ी, फिर उसके बाद ये बढ़ा हुआ जीवन है, वहां पर तो कोई भी दे देगा, लो। क्यों? उसको तो पता ही आप तो गुजरना ही है, थोड़े समय बाद दे दो। ने जब आप जवान हैं, जब आप यंग हैं, आपके लिए तब जरूरी है कि आप अपना जीवन खुदा के अधीन कर दें। एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी इस तरह से नहीं जीता कि उसके नियम क्या कहते हैं, वह इस तरह जीता कि उसका खुदा क्या कहता है। वो नियमों को नहीं, खुदा को देखता है। और मैं हमेशा कहता हूं, फिर कहना चाहता हूं, नई वाचा में हमारे लिए नियम नहीं है, नई वाचा में हमारे लिए जीवन है। आपको पता है मूसा सिनै पर्वत के ऊपर खुदा के पास गया और खुदा ने उसे बहुत सारे विधि और नियम दिए, और उन सब को मूसा आकर इस्राएलियों को बताता है। और उसने लहू को लिया, उन सबको छिड़क दिया और सारी व्यवस्था उन तक पहुंचाई। पर नई वाचा में आप जब पढ़ेंगे, जिस रात वह पकड़वाए जाने पर था उसने फसह किया, और वहां पर लिखा है कि उसने लहू दिया। उसने कहा ये लहू लो और ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। पर प्रभु आपने आज्ञाएं तो दी नहीं। कौन सी आज्ञाएं? कुछ नियम तो बताए नहीं आपने। मैं बिलीव करता हूं अगर कोई व्यक्ति उस दिन इस तरह से उससे पूछता, वह एक बात कहता, 33.5 साल तक मैं तुम्हारे बीच में रहा हूं, मैं एक सेवक तक मैं पहुंचा हूं, एक गुरु से होकर सेवक तक मैं आया हूं, और मैंने अपना जीवन तुम्हें दिखाया कि तुम्हें किस प्रकार जीना है। नई वाचा में तुम्हें कोई विधि और नियम नहीं, पर तुम्हें एक जीवन दिया गया है।
जिसे तुम्हें जीना होगा। कोई नियम, कोई कानून नहीं, एक जीवन है, एक लाइफस्टाइल है। धार्मिक होना बाहरी है, परंतु आत्मिक होना आपका जीवन है।